हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेशन और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश और मेरा नाम है कुश पांडे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हमारे करंट अफेयर्स की। आज की सबसे बड़ी खबर है, आरबीआई ने ऐलान किया है कि जो रेपो रेट होता है, जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है 90 डेज़ के लिए जनरली, जिसके एवज में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का फेरबदल होता है, उस रेट पर, जिसके बेसिस पर जो बैंक के लेंडिंग रेट्स हैं उनको डिसाइड किया जाता है, उस रेट को अब आपका चेंज नहीं किया गया है और इट हैज़ बीन केप्ट अनचेंज्ड एट 6.5%। 6.5% पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी आपका रहेगा, दैट इज़ द रेपो रेट। आते हैं हमारे होमवर्क पे। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल किसे दिया गया है? ये है मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान को। कौन वो पहले एशियन मैन हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है इन द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? आंसर है उनका लिएंडर पेस। अगर हम विमेन की बात करें तो विमेन में ली ना वॉज द राइट आंसर, जो कि चाइना से थी। तीसरा क्वेश्चन है, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना? उसका आंसर छत्तीसगढ़ है। और कौन से इंस्टीट्यूशन ने रेस किए हैं मोर देन 1000 करोड़ वाया सोशल? इसका अच्छा, इसको स्किप कर लो, इसको स्किप कर लो और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सिप्ला ने अपना एक ड्रोन बेस्ड डिलीवरी क्रिटिकल मेडिसिन का कहाँ पर लॉन्च किया है? उसका आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं हमारे पहले हेडलाइन पर। दोस्तों, एक संगठन है जो कि ब्रॉडकास्टिंग के डेवलपमेंट फोकस करता है। उसका नाम है दी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग। इसके जो नए बने हैं प्रेसिडेंट, वो है इंडिया। इनफैक्ट लगातार ये तीसरा टर्म है जब इंडिया को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। एआईबीडी को स्टैब्लिश किया गया था 1977 में अंडर यूनेस्को। करेंटली इसमें 92 मेंबर कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। इनफैक्ट इंडिया की तरफ से जो प्रसार भारती है, जो कि भारतीय पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, वो इंडिया को इस संगठन में रिप्रेजेंट करता है। तो लगातार तीसरा टर्म होगा इंडिया का एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एआईबीडी। ओके, ये डिसाइड किया गया था एट द 21st जनरल कॉन्फ्रेंस एसोसिएटेड मीटिंग्स में। जो मीटिंग आपकी हुई थी इन पोर्ट लुई मॉरिशस, वहाँ पर डिसाइड किया गया फिर से कि इंडिया को इसमें फिर से चुना जाए एज द प्रेसिडेंट। मोदी जी जो हैं वो 13 अक्टूबर को इनॉग्रेट करेंगे द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, जिसे कहा जाता है P20। ये समिट जो होता है उसमें जो G20 देशों के पार्लियामेंट्स हैं, जहाँ जहाँ पर पार्लियामेंट्स हैं, उनके लीडर्स, उनके हेड्स ऑफ, उनके स्पीकर्स इस समारोह में आते हैं। और ये जो इवेंट आपका प्लान किया गया है उसे यशोभूमि प्लान किया गया है, जो कि भारत का नया नवेला एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन सेंटर है। वहाँ पर 13 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया जाएगा। P20, जैसे मैंने पहले बताया, एक एंगेजमेंट ग्रुप है G20 का, जहाँ पर जो अलग अलग देशों के, इनफैक्ट G20 मेंबर्स के जो पार्लियामेंट्री स्पीकर्स हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं और उनके साथ मिलकर अब यहाँ पर गवर्नेंस पर मेन फोकस जो है वो करते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। दोस्तों, नोबेल लॉरिएट हैं और ग्रामीण बैंक आपने नाम सुना होगा। बांग्लादेश का एक ऐसा बैंक है जो एग्जाम्पल है माइक्रो फाइनेंस का। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो क्रेडिट प्लस एजुकेशन, कि हम सबको लोन प्रोवाइड करें, हर किसी को। इनफैक्ट जो गरीब व्यक्ति है, जो बेरोजगार है या फिर जो कृषि, खास तौर पे जो एग्रीकल्चर में है, साथ ही में उनको अपडेट करें कि कैसे उस लोन का यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो एक माइक्रो क्रेडिट का एक एक दुनिया में एग्जाम्पल है ग्रामीण बैंक। उसके ये फाउंडर थे और इनकी एज अभी 83 ईयर्स की है। इन पर आरोप लगाया गया है और इनको वहाँ पर कई मल्टीपल चार्जेस पर इनको वहाँ का जो वॉचडॉग है करप्शन को लेकर, उसके सामने इनको अपीयर किया गया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस ने अपीयर किया है बिफोर बांग्लादेश एंटी क्राफ्ट वॉचडॉग थर्सडे को, और ये करप्शन चार्जेस पे उनके लिए किया गया है। और यूनुस जो हैं उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने मिलियंस ऑफ पॉवर्टी लोगों को रिमूव किया अपने बैंक की वजह से। और अभी हाल ही में उनके जो संबंध थे शेख हसीना से, वो बेहतर नहीं थे। और ये भी कहा जा रहा है, जो कि हर कंट्री में ऐसा हो चुका है, कि अगर आपके संबंध ठीक नहीं है तो आप पे केस हो सकता है। वैसा ही कुछ आपके यहाँ पर भी देखा जा रहा है। फिर दोस्तों, नोकिया जो है वो अपना और दुनिया का पहला जो 6G लैब है उसे बेंगलुरु में ओपन करेगा। ये अपने तरीके का इकलौता ऐसा लैब होगा जहां पर जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, उनको कैसे यूज़ किया जाएगा, जिसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी का भी इस्तेमाल होगा। तो कैसे डिजिटल फिजिकल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल होगा, इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी का, उसको लेकर ये लैब, जो रिसर्च लैब जो है वो बेंगलुरु में आपका बनाया जाएगा।
अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पे। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के 25th गवर्नर शक्तिकांता दास, आरबीआई के करंट गवर्नर, जिनको अभी कुछ दिन पहले गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, वो मौजूद थे। उन्होंने कल मीटिंग किया और मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया कि हम जो रेपो रेट है उसे अनचे रखेंगे और वो आपका 6.5% पे ही आपका जो है वो रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव हम फिलहाल नहीं करने वाले हैं। ऐसा स्टेटमेंट दिया है आरबीआई के गवर्नर ने। इसके कई सारे पैरामीटर्स हैं। अगर हम एग्जाम की बात करें तो सवाल बन सकता है रेपो रेट कितना है। अच्छा, अगर अब रेपो रेट चेंज होता तो उससे जो लिंक आपका रिवर्स रेपो रेट है या कुछ हद तक जो स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है उसमें भी चेंज आता, लेकिन यहाँ पर उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा क्योंकि रेपो रेट में आपका कोई चेंज नहीं आया। तो आरबीआई ने रेपो रेट को रखा है अनचेंज्ड। जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको भी रखा है अनचेंज, जो कि आपका 6.5% पे है। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म सेलिंग बाइंग होती है सिक्योरिटीज की, जिससे लॉन्ग टर्म बेसिस पर मनी सप्लाई को मैनेज करते हैं। उस प्रोसेस का नाम होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जहां पर एक साल से ज्यादा में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और बाय करते हैं। तो जो ओएमओज हैं उनके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो सेल है उसको शुरू किया जाएगा, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसे हम कंट्रोल कर सकें। उसके लिए इसका ऐलान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है टोकनाइजेशन का। जनरली होता क्या है कि जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, आज से कुछ समय पहले ऐसा होता था, आपको अपनी कार्ड डिटेल्स को प्रोवाइड करना पड़ता था। लेकिन सरकार का मानना है कि कोई भी कंपनी, कोई भी फिनटेक, कोई भी ई कॉमर्स साइट डेटा स्टोर नहीं कर सकती, बैंक डेटा स्टोर नहीं कर सकती व्यक्ति का। तो उसका एक ऑप्शन होता है कि आप एक टोकन रिलीज करें अपनी यूपीआई ऐप से, अपने बैंक ऐप से। उस टोकन नंबर को वहां पर पुट इन करें। जितने फॉर एग्जांपल आपको 500 रुपए का आपको परचेज करना है, तो आपने अपनी ऐप पे जाकर 500 रुपए का टोकन जारी किया, टोकन नंबर। वो टोकन नंबर आपने उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे पुट किया और आपका पेमेंट हो गया। इससे ना तो आपका बैंक डिटेल जा रहा है और ना ही वो स्टोर कर रहा है आपके बैंक डिटेल्स को। तो हुआ क्या है कि कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन या फिर जो टोकनाइजेशन कंसेप्ट है उसको इशूअर बैंक लेवल पे किया जाए, ताकि बैंक से ही इशू हो जाए और किसी वेबसाइट पर एक्टिव हो। नहीं तो अभी होता क्या था कि अगर किसी यूपीआई ऐप से हो रहा है तो हर ऐप के लिए, हर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए दे हैज टू बी ए चेंज। लेकिन अगर आप बैंक के लेवल पर इशू होगा तो उस लेवल पर वो टोकन नंबर हर किसी वेबसाइट पर, हर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक्टिव होगा। तो उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर प्रपोजल दिया है। बाकी अगर हम रेट्स की बात करें तो रेपो रेट आपका 6.5% पे है। एसडीएफ, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये आपका 6.25% पे है। एमएसएफ 6.75% पे है। बैंक रेट 6.75 और फिक्स रिवर्स रेपो रेट जो है वो आपका 3.35% पर रखा गया है। यहां तक पिक्चर सबको क्लियर हो गई है? प्लीज जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यस सर, यस सर, यस सर। हमें पिक्चर पूरी तरीके से जो है वो क्लियर हो चुकी है। चलिए आते हैं हमारे अब माइंड मैप पे। सबसे पहले दोस्तों आरबीआई ने जो रेपो रेट है, जो रेपो रेट है उसे रिटेन किया है। दूसरा एक वर्ड आता है स्टांस। ना व्हाट इज स्टांस? कि आरबीआई का मकसद क्या है? क्या वो इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाहता है, कम करना चाहता है, या उसको एज इट इज रखना चाहता है? तो अभी जो इनका स्टांस है, जो इनका माइंडसेट है, दैट इज विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव पॉलिसी। मतलब कि पहले कोशिश थी कि कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, लेकिन अब इन्फ्लेशन ठीक ठाक लेवल पे आ गया है तो हम उस पॉलिसी से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं कि कम कंप्लीटली हम इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करें, ना कि उसे डिक्रीज करने की कोशिश करें। कैसे उस पॉलिसी पर हम आ गए हैं। तो अभी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव पॉलिसी है। इसका मतलब है कि हम अभी धीरे धीरे ही सही, लेकिन इन्फ्लेशन को अब धीरे धीरे कंट्रोल करना या फिर उस पे रेट्स को इंक्रीज करना जो है उसे हम कम कर रहे हैं। फिर जीडीपी ग्रोथ में बता दिया आपको 6.5% का है। और इन्फ्लेशन रेट कहा है आरबीआई ने कि रहेगा 5.4% का। और उसने, अच्छा एक और बात, एक एक ऑन डिवाइस वॉलेट है आरबीआई यूपीआई का, उसका नाम है यूपीआई लाइट, जहां पर आप बिना किसी इंटरनेट के, आप जो भी आपने पैसा डिपॉजिट किया है यूपीआई के वॉलेट में, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो बिना किसी इंटरनेट के। तो पहले जो उस वॉलेट का लिमिट था कि मैक्सिमम कितना पेमेंट कर सकते थे, पहले लिमिट था आपका 200 रुपए, जिससे अब इंक्रीज करके उसको 500 रुपए हमने फिलहाल कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने कहा है कि इंक्रीमेंटल सीआरआर, मतलब एक होता है बेसिक सीआरआर, इंक्रीमेंटल होता है एड ऑन, कितना और एक्स्ट्रा मेंटेन करना है। तो अप टू 10% तक मेंटेन करना होगा आरबीआई बैंक्स को अपना सीआरआर एक्स्ट्रा, ताकि आगे चलकर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो तो इसका यूज हम कर सकें। बाकी जो अगली मीटिंग है वो अगले महीने आपकी होगी, अक्टूबर 4 से 6 के बीच। फिर देखते हैं आपका चेंज क्या आता है। फिर दोस्तों आते हैं स्टेट खबरों पे। अर्जुन मुंडा साहब जो भारत के ट्राइबल मिनिस्टर हैं, जो कि
खुंटिया से वो सांसद हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है आदि महोत्सव, जो कि 7 अक्टूबर को आज के दिन ऑब्जर्व होगा और जमशेदपुर में इसकी शुरुआत आपकी दोस्तों की गई है। अब ये जो मेगा इवेंट है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसके अंतर्गत चलेगी, और 7 से 16 अक्टूबर तक ये आपका कंटिन्यू जो है वो होने वाली है। तो उसको लेकर ये इवेंट जो है उसकी शुरुआत आपकी की गई है। अब अगर हम बात करें आदि महोत्सव का, तो ये एक एनुअल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, जो हर एक जगह पर जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां पर होता है। और इस बार जो फेस्टिवल हो रहा है आपका इन जमशेदपुर, वहां पर मिलेट्स पर फोकस किया गया, बिकॉज ये जो साल हमारा है दैट इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उस पर फोकस करके इस पूरे कंसेप्ट पे काम आपका दोस्तों किया जाएगा। मध्य प्रदेश जो है वो प्रोवाइड करेगा 35% रिजर्वेशन टू वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 33% तक का रिजर्वेशन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में होने वाला है। भले अभी ना हो, 5 साल बाद हो, लेकिन उसी तर्ज पर एमपी के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि गवर्नमेंट जॉब्स में 35% रिजर्वेशन जो है, एक्सक्लूडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, उसको छोड़ के बाकी सब जगह 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा टू दी विमेन। उसको लेकर ये अपडेट यहाँ पर दोस्तों आया है। और जैसे मैंने पहले बताया, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसके बेसिस पर इस कंसेप्ट पर काम आपका दोस्तों किया जा रहा है। फिर दोस्तों ये एक वीडियो है, आप देखिए। मैंने आवाज़ बंद कर दी है, लेकिन एक ऐसा वीडियो है, मतलब आपको देख के फील होगा ये आयरन मैन की तरह है, कि ये इसका यूज़ करके ही कैन ट्रैवल इन द एयर। इनफैक्ट काफ़ी एक डिस्टेंस तक इन्होंने ट्रैवल किया, और ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, और ये जहाँ पर आपका हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो रहा है आपके सामने, दूसरा कि ये क्यों। बेसिकली ये जो इवेंट है आपका दैट इज दी कोकॉन कॉन्फ्रेंस, जो कि सितंबर में होती है, और अक्टूबर में भी ये आपकी चल रही है, और इसका 15वां एडिशन जो है, जो कि 4 से 5 अक्टूबर को आपका हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी और एक हैकिंग कॉन्फ्रेंस है, जिसे हर साल केरला पुलिस कराता है। इसी कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा एक सेपरेट ट्रैक डिस्कशन के लिए रखा गया, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है कैसे उसको काउंटर करें उसको लेकर बातचीत की गई। अब इस वीडियो पे आए, तो ये वीडियो दोस्तों जो है, इन व्यक्ति का नाम है आपका पॉल रॉबर्ट जोन्स। ये इनकी 527 फ्लाइट थी, और मतलब कई बार ये ऐसा फ्लाई कर चुके हैं, और ये सू डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे हम इसको भी आगे चलकर ट्रैवल में या सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी जो इस कॉन्फ्रेंस में हो रही थी, जो कि आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी, और ये कोची में ऑर्गेनाइज की गई थी आपकी केरला में। और वहीं पर ये एक जेट जो है उसको दिखाया गया, एक जेट सूट जो है उसे दोस्तों आपका दिखाया गया। फिर राजस्थान पिछले 1 साल से, जहां एक समय वहां पर 33 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब वहां पर 50 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और अब बहुत जल्द 3 और डिस्ट्रिक्ट्स को वहां पर ऐड आपका किया जाने वाला है। अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत साहब, 3 और डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको ऐड किया जाएगा। करेंटली यहाँ पर 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट्स पहले थे इस साल, ये 17 डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए थे, और अब जो सरकार है वो 17 और डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें जो है वो आगे चलकर आपका ऐड करने वाली है। इसकी जानकारी राज्य सरकार ने अभी प्रोवाइड की है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है आपके मलपुरा, सुजनगढ़ और कुचमन सिटी। इन 3 शहरों को यहाँ पर जो है वो आपका लॉन्च किया गया है। तो बात आपको समझ में आ रही है सबको? एक बार ज़रा फटाफट बता दीजिएगा मेरे को, फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखनी है। क्लियर हो गया सबको? समझ में आया सबको? क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसी बीमारी नहीं कहूँगा, एक ऐसा कल एक सही टोका मुझे एक स्टूडेंट ने कि सर आपने बता दिया मेंटल डिसऑर्डर, बेसिकली इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मैंने गलत वर्ड इस्तेमाल किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो बेसिकली एक विषमता होती है, मैं विषमता ही कहूँगा इसको, जो कि तारे ज़मीन पर में उस बच्चे को भी थी, और कई बड़े बड़े लोग को भी ये विषमता है, और वो है आपकी डिसलेक्सिया, कि वो वर्ड्स को रिलेट नहीं कर पाते, वर्ड्स को डिसाइफर करने में दिक्कत होती है उनको। तो 8 अक्टूबर को बेसिकली ये ऑब्जर्व होता है, मतलब कल के दिन ये ऑब्जर्व होता है, और ये कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर है, जो कि एक पर्सन की एबिलिटी है रीड करने की और राइट करने की, उसमें आती है। और इसका थीम इस साल है आपका यूनिकली यू। तो ये आपका कल के दिन जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स पे, एशियन गेम्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्वीट मेड बाय इंडियाज ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा, इंडिया को कम से कम 100 मेडल अश्योर हो गए हैं।
अभी उनको डिसाइड या फिर उनको अनाउंस होना बाकी, बिकॉज उनके इवेंट चल रहे हैं, क्या पता वो सिल्वर हो जाए या गोल्ड हो जाए। तो लेकिन 100 मेडल एश्योर हो गए हैं। लेकिन अगर ऑफिशियल टैली की बात करें तो ऑफिशियल टैली में इंडिया के इस वीडियो के शूट होने तक 95 मेडल्स हो चुके हैं, एंड जिसमें से 22 गोल्ड मेडल्स आपके बताए जा रहे हैं। इंडिया ने पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन के सेपैक टैक्रो इवेंट में, जो कि अनोखा इवेंट है, और ब्रॉन्ज जीता है इन द वुमेन्स रेगू इवेंट, जहां पर थाईलैंड से वो हार गए। और इसके अलावा इंडिया 4th प्लेस पे है आपका, 22 गोल्ड, 34 सिल्वर, 39 ब्रॉन्ज, टू टोटल 95 मेडल्स। फिर एशियन गेम्स में ऐसा सिर्फ चौथी बार हुआ है जब इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने जीता है हॉकी का चैंपियन गोल्ड मेडल, और 2014 के बाद पहली बार जब 2023 में हमने इस मेडल को जीता है। और इसी के साथ इंडिया ने 2024 का जो ओलंपिक्स है पेरिस का, ऑटोमेटिकली वहां पर क्वालिफाई कर लिया है। टॉप गोल स्कोरर रहे मैच के और इस पूरे टूर्नामेंट के हरमनप्रीत सिंह, और उन्होंने 2 पेनल्टी कॉर्नर्स भी यहां पर मारे, और ये चौथी बार है जब इंडिया ने गोल्ड जीता है। जीता है, लेटेस्ट जो जीता था वो 2014 में, उसने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। फिर दोस्तों नोबेल जो पीस प्राइज, शांति पुरस्कार जो है, वो दिया गया है एक ईरानियन महिला को, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। उनको ये सम्मान जो है वो अभी हाल ही में दोस्तों आपका दिया गया। ये सम्मान को दिया गया बिकॉज वो लड़ रही हैं, वो एक फ्लैग बीरर हैं अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। आपको पता होगा ईरान में चल रहा पूरा जो फेस वेल को लेकर या फिर जो उनके राइट्स को लेकर पूरा मामला चल रहा है, तो उनको ये सम्मान जो है वो दिया गया है, और उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। फिर दोस्तों भारतीय ओरिजिन की प्रोफेसर हैं नीदरलैंड्स में, उनका नाम है डॉक्टर जोइता गुप्ता। उनको जो डच साइंस का सबसे बड़ा सम्मान है, डिस्टिंक्शन है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो उनको दोस्तों दिया गया है। इस प्राइज का नाम है द डच रिसर्च काउंसिल प्राइज, और इसमें उनको 1.5 मिलियन यूरोज दोस्तों जो है वो मिलेंगे। और फिलहाल वो प्रोफेसर हैं एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की इन द ग्लोबल साउथ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, और उनको ये सम्मान जो है वो दोस्तों दिया गया। उनका नाम है डॉक्टर ज्योति गुप्ता, जिन्हें स्पिनोजा प्राइज कहते हैं इसको, जो कि डच रिसर्च काउंसिल का प्राइज है, वो इनको दिया गया, जो कि जनरली जाता है फॉर क्लाइमेट चेंज, उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। फिर दोस्तों एक इंडिया की एक बहुत बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी, उसका नाम है जीआईसी। जीआईसी का फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि री इंश्योरेंस का काम करती है। मतलब इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती हैं उनको इंश्योरेंस करने का काम ये करती है, ताकि अगर इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा ना दे पाए आपको वक्त आने पर, अगर आप क्लेम करते हो, तो ये कंपनी उस क्लेम को पूरा करेगी। तो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कहते हैं री इंश्योरेंस। ये इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने ये काम किया था, और इसी कंपनी के अब नए अध्यक्ष बने हैं आपके मिस्टर रामास्वामी एन, और जीआईसी आपकी बनी तो 1972 में, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और री इंश्योरेंस इसका मेन फोकस बताया जाता है। फिर दोस्तों जो भारत की केंद्र सरकार है उसने जो टेन्योर है एसबीआई के चेयरमैन का, दिनेश कुमार खारा साहब का, उसे 2024 अगस्त तक एक्सटेंड किया है। ये अपॉइंट हुए थे एज द चेयरपर्सन अक्टूबर 7, 2020 को, लेकिन अब इनका टेन्योर 2024 में अगस्त में ख़त्म होगा, और ये उनका जब एज 63 ईयर्स हो जाएगी तब तक ये इस पोजीशन पर कंटिन्यू आपका रहेंगे। फिर दोस्तों एक एमओयू साइन हुआ है दो फिनटेक, एक फिनटेक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच। एक है आपका स्लाइस। स्लाइस जो है, जो कि एक फिनटेक कंपनी, जो कि स्लाइस कार्ड्स की वजह से फेमस है, जो ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कई बेनिफिट देते हैं आपको जब उसका यूज़ करते हैं। तो स्लाइस जो फिनटेक है उसने मर्ज किया अपने आप को विद द नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, गुवाहाटी बेस्ड आपका बैंक है, उसके साथ ये मर्जर जो है वो स्लाइस ने आपका अभी हाल ही में किया है। और स्लाइस और ये बैंक जो है, इनका मेन मकसद है कि कैसे इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो वित्तीय समावेशन है, जो हर किसी को फंड्स, हर किसी तक बैंकिंग पहुंचे, उस कंसेप्ट पर ये पूरा काम जो है वो आपका किया जा रहा है। तो उसको लेकर ये पूरा हिसाब किताब जो है उस पर आपका फोकस किया गया है। बात समझ में आ रही है आप सबको, क्या बात है? अब आते हैं, ये आज कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों आते हैं हमारे आज के स्टैटिक जीके पे। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अगर आपको याद, मैंने आपको बताया था कि $600 मिलियन का एक कोलैबोरेशन हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है, जो कि एक फंड बना है जो कि इंडिया और जापान ने किया है। उसमें ये उस फंड का इंडिया में लीडर आपका एनआईआईएफ है, और उसका पहला बायलैटरल फंड है। तो अगर हम एनआईआईएफ की बात करें तो 2015 में बनाया गया था, इंडिया का पहला ये सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड फंड है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिकली काम करता है। ग्रीन फील्ड में, ब्राउन फील्ड में काम करता है। ग्रीन फील्ड क्या होता है? जब पहली बार किसी बच्चे के बाल आते हैं, नए पहली बार आ रहे हैं, तो ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होते हैं? जब गंजे हो जाते हो और जब आप सर्जरी नहीं कहूँगा, जब आप क्या कहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट वो कराते हो तो होता है। मतलब कहने मतलब ये है कि जब किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को
ज़ीरो से बना रहे हैं, हम पहली बार बना रहे हैं, वो ग्रीनफील्ड हुआ। और जब किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रेनोवेट कर रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो आपका ब्राउनफील्ड हुआ। तो ये जो फंड्स हैं आपके एनआईआईएफ के, इन्हें कहा गया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक तरीका है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशनल तरीके, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, इन्वेस्टिंग इन एफडीज। उसके अलावा एक अलग तरीका है जिससे आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो एज पर सेबी। तो एनआईआईएफ अभी आपका न्यूज़ में था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। मुझे पता है 2 दिन से क्लासेस का ड्यूरेशन छोटा हो गया, लेकिन क्या बताऊँ, करंट अफेयर्स ही कम आ रही है। मैंने देखो हर चीज़ कवर की आपके लिए, मैं तो कोई करंट अफेयर बना नहीं सकता। बाकी दोस्तों आज शाम तक आपको सरप्राइज़ मिलेगा। वो सरप्राइज़ अच्छे के लिए पहले चलते हैं, होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क ये है आपके सामने, एक बार देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको यहाँ पर दोस्तों जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्कैन कर लीजिए इसको, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है ये हमारा, और ये टेलीग्राम चैनल है, और ये हमारा सोशल मीडिया आईडी है। हाँ, तो आज शाम तक आपको अपडेट मिल जाएगा कि कुछ बदलाव होने वाले हैं, और वो बदलाव मेरे और आपके दोनों के भले के लिए हैं। जैसे मैंने प्रॉमिस किया, इस चैनल पर वीडियोस आपके लगातार आते रहेंगे, कोई भी दिन आपका मिस नहीं होगा। लेकिन इसके साथ में मैंने एक कोलैबोरेशन किया है, वो कोलैबोरेशन की जानकारी आपको आज शाम तक मिल जाएगी, ठीक है सर। उसका रीज़न ये है सर कि मैं भी चाहता हूँ बहुत लोगों तक पहुँचूँ। मेरा भी मकसद है कि जो कंटेंट है बहुत लोग तक पहुँचे। मेहनत करता हूँ रोज़ में 4 बजे 4 बजे तक उठकर। बस मैं आपके सपोर्ट की डिमांड करता हूँ। इस चैनल को फॉलो करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। इस चैनल पर भी और जो मेरा कोलैबोरेशन है उस पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। बस आपको लगातार मेरे को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा नाम है कुश पांडे, आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश। बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि अब से सेशंस जो होंगे वो अब आपके मैक्सिमम सेशंस हम लाइव करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट का इशू था मेरे यहाँ पर, और हमने एक्सपेरिमेंट किया था ये चेक करने की कितने लोग सीरियस हैं जो रिकॉर्ड वीडियो देखते हैं। लेकिन मैक्सिमम सेशन जो आपके होंगे मंडे से, वो लाइव सेशंस होने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। मुलाकात करते हैं अब आपसे हम कल। बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच। बाय।